गोरखपुर के ईसाई मोहल्ले में 24 अप्रैल की रात हुई गैंगवार में गंभीर रूप से घायल हुए 19 वर्षीय सोनू गौड़ की रविवार दोपहर मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। सोनू की मौत की खबर मिलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल निर्मित हो गया, जिसके चलते आज सोमवार को परिजनों और क्षेत्रवासियों ने गोरखपुर थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। पीड़ितों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द ही गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोगों का आरोप है कि सोनू व उसके साथियों पर हमला करने वाले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश विजय यादव के भाई सतीश यादव व उसके गुर्गे हैं, जो कि कई दिनों से सोनू पर अपनी गैंग में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। इसके कारण आए दिन विवाद होते थे, जिसकी जानकारी लोगों ने थाने में भी दी थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। 24 अप्रैल की रात सतीश और उसके गुर्गों ने मोहल्ले में घुसकर बलवा तोड़फोड़ करते हुए कई युवकों से मारपीट की थी। विगत 10-15 दिन पहले की घटना है। सतीश यादव, रतन यादव और उनके साथियों द्वारा हमारे घर पर पथराव किया गया और 3 लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें सोनू गौड़ नामक जो युवक था वो घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उसके इंटेस्टाइन में उन लोगों ने उनकी इंटेस्टाइन फाड़ दी थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। और हमने प्रशासन से अभी यहाँ पर शव रख के मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं, क्योंकि अभी तक सतीश यादव जो मुख्य अपराधी है वो पकड़ा नहीं गया है। उन लोग का आपराधिक रिकॉर्ड है। गैंगस्टर उसका भाई, उनका भी एनकाउंटर हो चुका है और इन लोगों के पास इतना अपार पैसा है, इनकी संपत्ति का भी ब्यौरा सरकार, इनको पुलिस वालों को और प्रशासन को, सरकार को इनका ब्यौरा निकलवाना चाहिए कि इनके घर में स्विमिंग पूल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जब ये लोग कुछ कार्य नहीं करते तो इनके घर में इतना सब कुछ कहाँ से आया। 4 अप्रैल की रात 12 बजे की घटना है, जिसमें कि सतीश यादव अपने कम से कम 10-15 साथियों के साथ मिलकर ईसाई मोहल्ला में जाते हैं और वहाँ पे शावानौवा का घर है। शावानौवा के घर में रात में वहाँ पे मार पिटाई करके, पथराव करके और वहाँ के दरवाजे तोड़ करके अंदर घुसते हैं दोस्तों के साथ, और घर में घुस करके शावानौवा और पवन बेन और सोनू गौड़ के ऊपर चाकू से हमला करते हैं और मार पिटाई भी करते हैं। और मारने पिटाई करने के बाद धमकी देकर आते हैं कि तुम हमारे वी गैंग में शामिल हो जाओ, वी गैंग का हमको विस्तार करना है और तुम अगर शामिल नहीं हुए तो हम तुमको जान से मार देंगे। इस टाइप हम मार पिटाई करके आते हैं और ये सूचना हमको मिलती है तो पुलिस मौके पे जाती है वहाँ पर। तो अपराधियों को जो भी इसमें पीड़ित थे, तो पीड़ितों की बॉडी पे ज़्यादा चाकूबाजी के निशान थे और गंभीर स्थिति उन लोगों की, तो मेडिकल कॉलेज भेजा गया उनको एमएलसी के लिए। और उसके बाद हमने मामला पंजीबद्ध किया। मामला पंजीबद्ध करने के बाद इसमें हमने प्रथम दृष्टया 7 आरोपी बनाए थे, जिनके नाम सामने आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनसे मालूम पड़ा कि वो 15 लोग थे। और उसके बाद हमने उन 15 में से 4 को हमने गिरफ्तार भी कर लिया हुआ है। शेष अन्य भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और अभी तक हमने उन 15 में से 12 व्यक्तियों की पहचान भी कर ली है कि 12 व्यक्ति वो कौन कौन थे। अभी 3 अन्य की तलाश जारी है, जो कि नेक्स्ट हम कर लेंगे। अभी हमको कल शाम को मेडिकल कॉलेज से एक जानकारी प्राप्त हुई कि सोनू गौड़ की, जिसकी हालत गंभीर थी, अब वो पिछले 15 दिवस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, जिसकी कि कल मृत्यु हो गई। दुखद परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो गई है। अब मृत्यु का कारण क्या है, ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा और डॉक्टरी राय के अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।